Good morning, students. Today we will see about the existence, advent, and arrival of the human being on the earth, and second one, gradual evaluation of human being on the earth. It is also known as evaluation theory, which has been given by famous scientist चार्ल्स डार्विन और डार्विनिज्म। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि मानव का धरती पर आगमन, मानव का क्रमिक विकास या मानव का कैसे कैसे उद्भव हुआ, और इसके बारे में जो सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन का, वह चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, धरती पर मानव का आगमन और सभ्यता का उदय एक विकास अत्यधिक रोचक कहानी है। लगभग आज से 460 करोड़ वर्ष पहले 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की आयु मानी जाती है, और इसी समय से यह घटनाक्रम की शुरुआत होती है। सबसे जो इस संबंध में प्रचलित और ज्यादा प्रामाणिक सिद्धांत है वह चार्ल्स डार्विन का है। देयर आर सो मेनी थ्योरीज, स्टोरीज, प्रिंसिपल ऑन द क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड एडवेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज बीन गिवन, बट द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन वाज मोस्ट ऑथेंटिक। मानव का क्रमिक विकास का सिद्धांत ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटेन के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दिया, और यह सिद्धांत इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, यह परीक्षा में भी आता है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किताब का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। अर्थात 1859 ईस्वी में इनके सिद्धांत को मान्यता मिली। उस किताब का नाम है और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, में मनुष्य का उद्भव का सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग विकासवाद का सिद्धांत, मानव सभ्यता का अस्तित्व का सिद्धांत, कई अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी सिद्धांत में चार्ल्स डार्विन ने स्पष्ट किया कि बहुत पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर मनुष्य आज अपने वर्तमान को प्राप्त किया है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि हम लोगों के पूर्वज बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बानर, जो बंदर के ही अलग अलग प्रजाति हैं, उनको माना जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डार्विन ने भी अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। यह एक दिन की घटना नहीं थी, और यह सतत प्रक्रिया थी, जो काफी लंबे समय से हो रही थी। इसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज का जो मानव, हम लोग जो मानव हैं, इसको बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, डबल सेपियंस है, होमो सेपियंस सेपियंस। यहां तक का शुरुआत की घटना मैं आपको इस सर्कल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां शुरुआत होती है, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं प्रथम या प्राथमिकी काल, प्राइमरी एरा, ये पहला काल हुआ। यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं सेकेंडरी एरा या द्वितीय काल। यहां से यहां तक टर्शियरी एरा, तृतीय काल। और यहां से यहां तक को बोलते हैं चतुर्थकी या क्वार्टरनरी काल। और इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट को बोलते हैं प्लास्टोसीन काल, और इसको बोलते हैं होलोसीन काल। आज हम लोग कहें तो लगभग यहां पहुंच चुके हैं, इस आसपास में पहुंच चुके हैं। अर्थात जहां से पृथ्वी की जर्नी शुरुआत हुई थी उसकी अप्रोच है। यहां पहुंच गए तो यहां पहुंचने में भी कई करोड़ वर्ष पूरा होने में लगेंगे। ये इस काल में पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस काल में पृथ्वी
एक सूर्य का टुकड़ा का एक पार्ट था, अंग था, काफी गर्म था। उसको ठंडा होने का पूरा इतना समय लगा, क्योंकि आकार में बहुत बड़ा है। इस काल में कई छोटे छोटे जीव जंतु, जलीय जीव जंतु से लेके कई प्रकार के जीव जंतु का उद्भव होता है, आगे चर्चा करेंगे। और यहां से यहां तक में कई और जीव जैविक वर्ग का उदय होता है। और मुख्य रूप से इस काल में मानव अस्तित्व में आते हैं, होलोसीन काल में। होलोसीन काल में मानव का अस्तित्व आता है और होमोसेपियंस इस आसपास में आता है। जैसे आप देखेंगे, इस सन है, लगभग आज से 460 करोड़ वर्ष पहले इसमें एक जोर से विखंडन हुआ। वैसे सूर्य में हमेशा संलयन की क्रिया होते रहता है। हाइड्रोजन के कण आपस में हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा उष्मा निकलती है। लेकिन एक बार की बात है, अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्योग्राफी के पहला चैप्टर में ही आपको जानकारी मिलेगी। इस पर कई प्रमाणिक सिद्धांत हैं, कांट का सिद्धांत, लाप्लास का सिद्धांत, चैम्बरलिन का सिद्धांत, या कई प्रकार के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्योग्राफी में विस्तृत पढ़िएगा। सूर्य के विखंडन के परिणाम स्वरूप कई इसके ग्रह निकले। आज उसी ग्रह में बुध का नाम पर सुनते होंगे, मरकरी का, वेनस का, अर्थ का, जुपिटर का, सैटर्न का, नेपच्यून, प्लूटो, अलग अलग नाम सुनते होंगे। उसमें एक है पृथ्वी। बाकी ग्रह की चर्चा हम लोग को यहां नहीं करना है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें एक ग्रह है पृथ्वी। अब पृथ्वी ये हमेशा गर्म है। इसका सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अंदर का टेम्परेचर 1.5 से 2 करोड़ डिग्री टेम्परेचर होता है, अर्थात बहुत गर्म है। हम लोग से पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए पता नहीं चलता है। फिर भी गर्मी के दिनों में जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। एक लाइन में समझे तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई बहुत पहले, सूर्य के विखंडन के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब हम लोग सेकेंडरी एरा में यहाँ देखें, इस काल में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसमें ठंडा हुआ। अब यहां से क्या होता है, थर्ड फेज में जीव की उत्पत्ति होती है। अब जब ठंडा और गर्म का सम्मिश्रण हुआ तो यहीं पर सीले और प्रिस्टले नाम का वैज्ञानिक ने इसी कॉन्सेप्ट से पानी का खोज कर दिया कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन जब मिलेगा तो पानी का निर्माण होगा। पानी का निर्माण हुआ H2O का। पानी एक ऐसा पदार्थ तत्व है, पानी, जिसमें कोई न कोई जीव अपने आप अस्तित्व में आ जाता है। यह एक सबसे पहले इस पानी में प्रोटोजोआ वर्ग आया, जो एक कोशिकीय जीव होता है, जिसका रिप्रोडक्शन, प्रजनन लाखों की संख्या में होता है। और इसी में सबसे जो पहला जीव आया उसका नाम है स्टोमाटा लाई। स्टोमाटा लाई, स्टोमाटा लाई जो काई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। स्टोमाटा लाई कंसिडर्ड एज द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स, कहा जाता है। यही स्टोमाटा लाई जो है, जो समुद्र, जो पानी में होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इस ब्रह्मांड का पहला जीव बना, जो प्रोटोजोआ ग्रुप का है, सिंगल सेल्ड एनिमल है, एक कोशिकीय है, जिसका प्रजनन दर काफी तेजी से होता है, बहुत रफ्तार में होता है। और यहीं से डार्विन ने अपनी विकासवाद की कहानी को शुरुआत किया कि सबसे पहले सूर्य से विखंडन हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के बाद पानी अस्तित्व में आए। अब पानी के बाद पहला जो जीव आया वो प्रोटोजोआ वर्ग है, एक कोशिकीय जीव है, जिसमें पहला जीव आता है स्टोमाटा लाई, फर्स्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स। अब यहीं से डार्विन का विकासवाद का जर्नी सिद्धांत शुरुआत होता है, जिसको मैंने पूरा दूसरा क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद प्रोटोजोआ के बाद आप देखिएगा आता है मेटोजोआ। मेटोजोआ का मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेल्ड एनिमल है, जिसमें बहुत से कोशिका होते हैं। इसके बाद कई प्रकार के जलीय जीव जो मत्स्य वर्ग हैं, मछली और उसके साथ समुद्र में रहने वाले जीव हैं, ये आते हैं। इसके बाद उभयचर प्राणी एम्फीबिया वर्ग, जिसमें जो जल में भी रहे, स्थल में भी रहे, जैसे सांप, मेंढक, मगरमच्छ, जो जल में भी रहता है, स्थल में रहता है, ये अस्तित्व में आता है। इसके बाद सरीसृप वर्ग,
रेप्टाइल जो सड़क कर चलने वाला जीव होता है। इसके बाद स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब जिसमें हम लोग आ जाते हैं, जो अंडज प्रजनन न करके पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देता है, यहीं से देखिएगा शुरुआत होती है। और इसके बाद पहला जीव आता है में स्तनधारी वर्ग में, वो होमोनिड कहलाता है। होमोनिड जिसको प्रथम प्राणी माना गया, कपी बंदर के बारे में सुने होंगे। इसका जीवाश्म 28 लाख वर्ष पहले चिंपैंजी और गोरिल्ला के रूप में मिला है। यहीं से मनुष्य बनने की पहली प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद रामापिथेकस बोलते हैं, जो 14 लाख बीसी में आता है। प्लास्टोसिन काल में इसकी शुरुआत होती है। भारत के चंडीगढ़ से भी इसका जीवाश्म मिला है और डीएनए की भी खोज हुई है। रामापिथेकस के बाद जो आगे जो चरण होता है उसको मानव शास्त्री लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं, जो 5 लाख के आसपास आता है। यही से मनुष्य खड़ा होकर चलने वाला बनता है और यह साउथ अफ्रीका से इसका जीवाश्म मिला है। अर्थात होमोनिड से जर्नी शुरुआत होता है। होमोनिड, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में जैसे कि हम लोग का अपर लिप्स, लोअर लिप्स, होठ का विकास होता है, इसका भी विकास होता है। आईब्रो, भौं का विकास होता है और इस प्रकार मानव का शारीरिक बनावट में परिवर्तन आता है। भारत में नर्मदा घाटी के हथनौरा से इसका साक्ष्य जीवाश्म मिला है। इसके बाद आता है नियंडरथाल। नियंडरथाल यहां से बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मुख बधिर जैसा बोलने वाला मानव आता है, जो लगभग 40,000 वर्ष पहले शुरुआत होता है। इसके बाद आता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जिसकी कहानी हम लोग पाषाण काल में पढ़ेंगे। आदि मानव होमोसेपियंस आता है, जो कंद मूल फल खाता था, पहाड़ की गुफा कंदरा में रहता था। पाषाण काल में इसकी कहानी पढ़ेंगे। और आज का मानव जिसको हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस, हम लोग बुद्धिमान मानव हैं, आधुनिक मानव है, पूर्ण विकसित दिमाग है। और हमारा अभी एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में क्या नाम है, तो होमोसेपियंस है। कभी कभी इसमें प्रश्न आएंगे कि मानव पूर्ण विकसित कब हुआ, कब 2 पैर पर खड़े होकर चलने वाला मनुष्य क्या बोलते हैं, मानव का पहला अस्तित्व क्या बोलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब होमोसेपियंस का मतलब है कि हम लोग के पास दिमाग है, बुद्धि है, और इस प्रकार के मानव का जो बायोलॉजिकल नाम है, इसी का नाम है होमोसेपियंस। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति में के बाद पानी आता है, पानी के बाद प्रोटोजोआ के बाद मेटोजोआ के बाद धीरे धीरे जलीय जीव के बाद मत्स्य वर्ग के बाद रेप्टाइल सरीसृप वर्ग, एम्फीबिया के बाद धीरे धीरे विकास होता है। और वहीं से बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बानर, कई प्रकार के प्राणी अस्तित्व में आते हैं, जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। और वहीं से धीरे धीरे देखिएगा हम लोग होमोसेपियंस के बारे में आते हैं। ये पूरी कहानी इतना विस्तृत चार्ल्स डार्विन के द्वारा बताई गई है, और इन्हीं का जो सिद्धांत है इसको पूरा दुनिया एक्सेप्ट किया। इसलिए डार्विनवाद का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत या मानव अस्तित्व का सिद्धांत का जनक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन यह सिद्धांत अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 को प्रकाशित किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में। थैंक यू।